جی अभी का लेक्चर हम शुरू करेंगे सफा नंबर 2 से। सफा नंबर 1 हमारा इख्तिताम पजीर हुआ, यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा सफा नंबर 2। मैंने सफहात के हिसाब से चीजों को यहाँ पर लिख दिया है पॉइंट्स की सूरत में, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे रीडिंग करना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। आमतौर पे तो उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेजेस जो है उनकी हम पहले रीडिंग करते हैं क्लासेस में, मुश्किल अल्फाज के मानी लिखवाए जाते हैं और फिर बयान किया जाता है जो भी समझाना होता है। लेकिन यहाँ पे ये चीज बुक के साथ पॉसिबल नहीं है, तो मेन पॉइंट्स को लिखा गया है जो इंशाल्लाह 100% आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपका सबक समझने में। तो सफा नंबर 2 जो है अखलाक हसना का, वो हम शुरू करते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू जर गफारी ने अपने भाई के जरिए से तहकीक करवाई तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने इसको देखा, वो लोगों को अखलाक हसना की तालीम देता है, यानी जो भी तालीमात है वो अच्छी तालीमात है। हसना यानी बहुत अच्छी तालीमात है, उसमें कोई भी बुरी चीज नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हबशा की हिजरत के जमाने में भी इस्लाम की तहकीकात की गई। ठीक है, तो जो जिसको तहकीकात के लिए भेजा गया उसने आकर ये कहा कि हम जो है वो क्या क्या चीजें करते हैं और ये जो नबी है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमें किस तरह की तालीमात देते हैं। अब वो शख्स आकर क्या कहता है कि हम जाहिल कौम है या जाहिल कौम थे। आपको पता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं और दीन का पैगाम देना शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला एक है और बुतों की पूजा जो है वो हलाल नहीं है, एक अल्लाह की इबादत करो, वही हमारा आका और मौला है। तो और अल्लाह के सिवा जो है वो किसी को खुदा ठहराना या उसकी पूजा करना या उसकी इबादत करना जो है वो शिर्क है। उस वक्त दुनिया जो थी वो जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी। छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़े बड़े झगड़े होते थे जो कितनी कितनी नस्लों तक, कितनी कितनी पुश्तों तक चलते थे और एक एक छोटी बात पे पूरे पूरे खानदान को जो है वो मार दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। कहीं पहले घोड़ा बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। यानी अब देखें, पानी एक बहुत छोटी सी चीज है कि मैंने पहले पानी पीना है या तुमने पहले पानी पीना है, या घोड़ा अगर बढ़ाया है, घोड़ों की रेस हो रही है तो उसमें उनकी जिंदगी मौत लग जाती थी और वो जिंदगी मौत का सवाल ऐसे हो जाता था कि कई कई पुश्तों तक चलता था। यानी इस तरह की जहालत को फरोग दिया जा रहा था। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दर्स देना शुरू करते हैं तो वो इन बातों से मना करते हैं। तो जब हबशा की हिजरत के जमाने में इस्लाम की तहकीकात की गई तो वो शख्स क्या कहता है जो तहकीकात करने के लिए गया कि हम जाहिल कौम है। वो खुद मानता है इस बात को कि हम जाहिल कौम है, हम बुतों की पूजा करते हैं, तरह तरह के बुत बनाए हुए थे और कुछ लोग जो थे अपने से जो उनकी आप कह लें कि ताकतवर चीज होती थी, सूरज उसकी पूजा हो रही है, चांद की पूजा हो रही है, सितारों की पूजा हो रही है, मुख्तलिफ तरह से हर शख्स ने अपना खुदा बनाया हुआ था। तो फिर वो कहता है कि हम मुर्दार खाते हैं। आपको पता है कि दीन इस्लाम में तो मुर्दार हराम है। ठीक है, तो वो मुर्दार खाते थे, बदकारी करते थे। ठीक है, जो अपनी कनीज होती थी उसके साथ बदकारी करना, फिर इसको एक आम सी बात समझा जाता था। अपनी बीवियों को सुबह तलाक देना और फिर शाम को आके जो है वो ताल्लुकात को ठीक करने की कोशिश करना। तो यानी उन्होंने जिंदगी को एक मजाक बना लिया था। तो वो खुद कहते हैं कि हम बदकारी करते हैं, हमसायों के साथ बुरा सलूक करते हैं, भाई की हक तलफी करते हैं, कमतर की हक तलफी करते हैं, औरतों के साथ बुरा सलूक होता था। फिर आपको पता है कि जिंदा बच्चियों को दरगोर कर दिया जाता था। तो ये सारी चीजें वो शख्स खुद मान रहा है कि हमारे अंदर ये बुराइयां मौजूद है और हम इन बुराइयों से इतने अरसे से गुजरते चले आ रहे हैं। तो ये जो शख्स है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहता है कि ये जो शख्स है ये क्या करता है, यानी इस्लाम की तालीमात अब वो बता रहा है, सच बोलने की हमें तरगीब दे रहा है कि झूठ मत बोलो, खून रेजी से हमें बाज आने के लिए कह रहा है। वही बात जो मैंने की कि इतने अरसे से लड़ाई झगड़े चलते आ रहे थे, तो वो क्या कहते हैं, खून रेजी से बाज आ जाओ, आपस में एक दूसरे का कत्ल मत करो, बच्चियों को जिंदा दरगोर मत करो। फिर हमसायों को आराम देने को कह रहा है, यानी कि जो तुम्हारे हमसाए हैं। अब देखें, आज भी अगर हम देखते हैं तो
हमारे रिश्तेदार हमसे दूर होते हैं, हमारा हमसाया हमारे ज्यादा करीब होता है। तो हमसाये के हकूक जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसका मफहूम ये है कि जब हमसायों के हवाले से जो आयात उतरती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ये गुमान होने लगा कि ऐसा ना हो कि हमसायों का जो है वो हमारी जायदाद में भी हिस्सा हो जाए। हदीस का मफहूम बता रही हूँ। तो यानी कि हमसायों के इतने ज्यादा हम पर हकूक है, हम आज भी इस चीज का हम ख्याल नहीं करते। यहाँ तक कि अगर हम अपनी दीवार को ऊंचा कर रहे हैं तब भी हमें अपने हमसाये से इजाजत लेनी है। अबू जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का खाका खींचते हुए कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं उनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमाने आलीशान है उसमें ये है कि सच बोलना चाहिए, झूठ से परहेज करना चाहिए, क्योंकि झूठ जो है वो तमाम बीमारियों की जड़ है। अगर हम एक झूठ को छोड़ देंगे तो बहुत सी बीमारियां हमसे छूट जाएंगी। फिर खून रेजी से बाज आना चाहिए, यानी भाई को कत्ल करना या और भी खून रेजी जो चल रही होती है छोटी छोटी बातों पे, जैसे कि अरब के जो है अरबों में ये चीजें बहुत अरसे से पुश्त दर पुश्त चली आ रही थी ना, कि छोटी छोटी बातों पे जो है वो झगड़े करते थे, तो उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रही हैं। फिर हमसायों को आराम देने की बात कर रही हैं कि जो हमारा हमसाया है उसके हम पर बहुत ज्यादा हकूक है। वो हम सुनते हैं हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका मफहूम ये है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी हमसायों के बारे में तालीमात दी गई अल्लाह ताला की तरफ से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि मुझे खदशा होने लगा कि अल्लाह ताला हमारी जायदाद में भी हमसायों का हिस्सा न रख रहे, यानी हमसायों का इतना ज्यादा हम पर हक है, यहाँ तक कि अगर हम अपने घर की दीवार भी ऊंची कर रहे हैं तो हमें पहले अपने हमसाये से इजाजत लेनी है। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर भी उस वक्त भी और अभी भी हम इन चीजों को बॉदर ही नहीं कर रहे होते, हालांकि इस्लाम के हवाले से ये चीजें हम पर फर्ज के करीब करीब समझने के हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात लेकर आए थे या जिस बात की दावत दे रहे थे उसमें ये था कि अफीफ यानी पाक औरतें जो हैं उन पर बदनामी का दाग ना लगाया जाए, यानी जो पाक दामन औरतें हैं, जो पाकबाज औरतें हैं, उनको उनकी पाक दामनी को जो है वो गलत मत करार दिया जाए और उन पर तोहमत ना लगाई जाए। तोहमत बहुत बड़ा एक जुल्म आप कह सकते हैं कि है, और इसका जो है आप खुमियाजा जो इंसान को भुगतना पड़ेगा वो हम सोच भी नहीं सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उस दौर में ये चीजें भी बहुत आम थी कि पाक दामन जो औरतें थी उन पर भी बोतान लगा दिया जाता था, उनकी पाकदामनी पर बोतान लगा दिया जाता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमाया। यानी कि अबू जाफर तैयार ने जो एक खुलासा पेश किया, जो हबशा की हिजरत के बाद जो उनको एक काम दिया गया, टास्क दिया गया कि ये जो शख्स जो है ये तालीमात दे रहा है, तो उनका खुलासा क्या है, जो लोग इसकी तरफ खिंच भी रहे हैं, इस्लाम कबूल भी कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने ये खुलासा पेश किया कि इन इन बातों की ये तालीम दे रहा है। फिर कैसर रूम के दरबार में अबू सुफियान जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे उनको भी ये टास्क दिया जाता है कि जरा गौर फिक्र किया जाए कि ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उस वक्त तालीमात थी वो क्या है। तो कैसर रूम के दरबार में अबू सुफियान जो जाकर तालीमात का खुलासा पेश करते हैं, सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि ये तौहीद की दावत देता है, एक अल्लाह की इबादत का दर्स देता है, और उसके बाद जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मुख्तसर खाका खींचा कि जो इस्लाही दावत है, यानी कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकिर, यानी कि नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही काम कर रहे थे। तो वो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो क्या कहते हैं कि ये जो शख्स है ये क्या कह रहा है कि पाक दामनी इख्तियार की जाए, वही जो ऊपर बातें हैं वही इन्होंने भी तकरीबन इससे मिलती जुलती बातें जो है वो बताई हैं कि पाक दामनी इख्तियार की जाए, जैसे कि तोहमत ना लगाई जाए किसी पे, और खुद भी पाक दामन रहा जाए, अपने दामन को भी दागदार ना किया जाए, फिर सच बोला जाए, वही जो ऊपर हमने बात की थी वही दोबारा, यानी कि ऑथेंटिक एक चीज दोबारा से हो गई ना, कि एक पहले शख्स ये कह रहा है, फिर दोबारा से जब खुलासा पूछा गया तो दूसरा शख्स भी यही कह रहा है,
कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये कहते हैं कि सच बोला जाए, फिर कराबतदारों का हक अदा किया जाए। कराबतदार रिश्तेदारों को कहा जाता है कि जो हुकूक है, हुकूक फराइज का एक सिलसिला है ना, कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे जो हुकूक है वो दूसरों पर फिर हमारे फराइज भी हैं कि हमें भी वो अदा करने हैं। तो जो रिश्तेदार हैं उनके साथ तो हमारा बहुत गहरा हुकूक फराइज का एक ताल्लुक है। तो जो रिश्तेदार हैं उनका हक अदा किया जाए। अब उस हक में उनकी बीमार कुर्सी आ जाती है, कोई अगर पैसे की तंगी है तो वो पैसे की तंगी दूर की जाए, और जिस भी मामले में उनको हमारी मदद की जरूरत है तो उनकी मदद की जाए। तो ये सारी चीजें जो है अबू सुफियान ने भी जो खुलासा पेश किया उसमें भी यही सारी चीजें थी। फिर अगर हम गौर करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी शख्सियत है, ऐसा उसवा हसना का कामिल नमूना है। अखलाक पे हम बात कर रहे हैं ना कि अखलाक हसना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अखलाक हसना का मुजस्समा है, हम ये कह सकते हैं। तो फिर कुरान पाक में भी जो आसमान से जमीन तक एक उसको रस्सी करार दिया गया है हमारे और हमारे रब के दरमियान, तो उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बार बार इस तरह से की गई है, यानी बार बार थोड़े बहुत चेंज अल्फाज के साथ, तब्दीली के साथ यही बात की गई है कि ये पैगंबर वो पैगंबर है जो अनपढ़ जाहिलों को पाको साफ करता है और उनको किताब हिकमत की तालीम देता है। हिकमत से मुराद दानाई है, और किताब हिकमत को अगर हम मजमूई तौर पर लें तो उसमें कुरान पाक की सारी तालीमात आ जाती है। तो कुरान पाक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हम कहते हैं ना, वो कुरान पाक की ही तफसीर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना पे अगर हम बात करें तो वो क्या है, हर जिंदगी के मामले में हमें सही समत का तयन करने के बारे में बताया गया है कि आपके आने से पहले जो है वो गुप अंधेरा था और आप एक ऐसे चराग की मानंद है कि जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो सारा अंधेरा छट गया है। शबे जुल्मत के हंगामों में गुम थी अक्ले इंसानी, यकायक ताके काबा पर चरागे हाशमी आया, बशारत अंबिया देते रहे आदम से ईसा तक, बशारत अंबिया देते रहे आदम से ईसा तक, नबूवत नाज फरमाती है जिस पर वो नबी आया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो नबी हैं कि जिन पर नबूवत भी नाज फरमाती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। ये अभी सफा नंबर 2 के तकरीबन मिड तक हम पहुंचे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।